हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज मैं आपके सामने कंजंक्शन ग्रामर टॉपिक लेके आई हूँ। इसका पार्ट 1 करेंगे आज। तो जो कंजंक्शन टॉपिक है ये 9th क्लास से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसे पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 या 5 तक पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे कैसे प्रोनाउंसिएशन इसका है वो आप देख लीजिए। कंजंक्शन, ठीक है। मैंने कई बार लोगों को कंजक्शन बोलते हुए देखा है, तो ये कंजक्शन नहीं है, कंजंक्शन है, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, डेफिनेशन है अ कंजंक्शन। हाँ, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि मेरी अभी राइटिंग टैबलेट पे इतनी अच्छी नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। एक कंजंक्शन क्या होता है? वर्ड होता है। दैट यानी जो, जॉइंस, जो क्या करता है? ज्वाइन करता है टुगेदर। टुगेदर यानी एक साथ ज्वाइन करता है। अब वो किसे ज्वाइन करेगा? फर्स्ट तो है टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को ऐड करेगा या ज्वाइन करेगा। एंड समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है? ज्वाइंस टू वर्ड्स, कभी कभी वो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सेंटेंस को कैसे ऐड करता है और वर्ड्स को कैसे ऐड करता है। ये रहा टू सेंटेंसेस, इसको इस तरफ बताऊंगी, और टू वर्ड्स है उसका एग्जांपल इस तरफ बताऊंगी, ठीक है। टू सेंटेंसेस का फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि दो सेंटेंस पहले तो लेने पड़ेंगे हमें। फर्स्ट हमारा सी केम टू मी, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि वो मेरे पास आई। और सेकेंड है हमारा सी गेव मी अ लेटर, उसने मुझे एक लेटर दिया, ठीक है। ये दो सेंटेंस है। अब इन दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पे सी और सी ये कॉमन सब्जेक्ट है हमारा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस तो सेम का सेम आएगा। सी, इरेज कर देते, गलत लिख दिया। सी केम टू मी, वो मेरे पास आई। एंड यहाँ पे मैंने क्या लगाया? एंड, जो हमारा कंजंक्शन है। गेव मी अ लेटर, ठीक है। जब आप एक सेंटेंस, दो सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो आप क्या ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि किसी का नाम प्रिया है, प्रिया मेरे पास आई, प्रिया ने मुझे लेटर दिया। हम ऐसे थोड़े ना बोलेंगे, हम ऐसे बोलते हैं ना, प्रिया मेरे पास आई और उसने मुझे एक लेटर दिया। हम बार बार थोड़े ना बोलते हैं कि प्रिया मेरे पास आई, प्रिया ने मुझे लेटर दिया। तो नाम बार बार नहीं लेते हैं। तो उसी तरीके से जो सी था ना, उसको हमने रिप्लेस कर देते हैं हम किसे? एंड से। और ये एक तरीके से रिप्लेस नहीं, ऐड करना हुआ दो सेंटेंस को। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमारा एंड है वो हमारा कंजंक्शन का काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंड है हमारा, उसने कंजंक्शन का काम किया। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा कि हमें एंड से जोड़ना है सेंटेंस को, यानी कंजंक्शन को। तो शी केम टू मी, ये फर्स्ट सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस गेव मी अ लेटर को हमने किससे जोड़ा? एंड से जोड़ा। इस तरीके से ये दो सेंटेंस जुड़े पूरे के पूरे, ठीक है। और अब हम जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे अब हम सेकेंड पार्ट वर्ड्स को, ठीक है, ये वर्ड्स को। तो ठीक है, मैं करती हूँ। अनुराग वेंट टू कोटा, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है हमारा राज वेंट टू कोटा, ठीक है। ये दो सेंटेंस है, हमें इसे ऐड करना है। ऐड करते हैं, अनुराग एंड राज वेंट टू कोटा। अब यहाँ पे मैं देखिए सेंटेंसेस में वेंट टू कोटा और दूसरे सेंटेंस में भी वेंट टू कोटा सेम है। तो हमने सेम को तो वैसा का वैसा वेंट टू कोटा रखा, और हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया। हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अनुराग एंड राज, इनको हमने ऐड कर दिया। और हमने ऐड किससे किया? ये देखिए, एंड से ऐड किया, यानी कि ये कंजंक्शन हमारा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपके दो वर्ड हो गए ना, अनुराग और राज, ये दो वर्ड हुए। हमने दोनों वर्ड्स को, अनुराग एंड राज को ऐड किया एंड से। जबकि यहाँ पे हमने पूरे दो सेंटेंस के सेंटेंस जोड़े थे, यानी कि शी केम टू मी एंड गेव मी अ लेटर। यहाँ पे दोनों हमने सेंटेंस जोड़े थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ वर्ड जोड़े। तो ये आपको एग्जाम्पल आई होप समझ में आए होंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट कंजंक्शन की ओर।
जो हम एंड ही लेंगे, जिसे मैंने अभी आपको करवाया है। तो हमारा फर्स्ट कंजंक्शन है एंड। इसी तरीके से हम बाकी सारे कंजंक्शन पढ़ेंगे। ऑल्दो मैं आपको बता सकती थी एक साथ कि कितने कंजंक्शन होते हैं या फिर किस तरीके से यूज करते हैं, उनको एक साथ बता सकती थी, लेकिन एक एक करके चलेंगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो मैं एंड के बारे में आपको बताना चाह रही थी। हाँ, इसके भी हम 2 पार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि सेम, ये मैं लिख रही हूँ, ये ध्यान से देखिएगा कि सेम सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट होने चाहिए, बट नॉट द सेम पार्ट। लेकिन पार्ट सेम नहीं होना चाहिए। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। एक ये जो सेकंड पार्ट है एंड का, वो होना चाहिए कि सेम पार्ट हो सकता है बट नॉट द सेम सब्जेक्ट, लेकिन सेम सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल लेती हूँ। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि राम इज इंटेलिजेंट। राम क्या है, इंटेलिजेंट। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है कि राम इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये वो हमारा 2 सेंटेंस कंप्लीट। अब इसको हम ऐड करेंगे। अब आप यहाँ पे ऊपर देखिएगा, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन नॉट द सेम पार्ट, पार्ट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि सब्जेक्ट हमारा राम ही है। सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, शी, इट या एनी नेम, ये क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो राम ये जो है हमारा, ये सेम है, यानी कि सेम सब्जेक्ट तो हमारा लिख दिया। और जो पार्ट था बाकी का, इंटेलिजेंट सेंटेंस का जो पार्ट है बाकी का, ये देखिए, ये जो मैंने लिखा नॉट द सेम पार्ट, ये हमारे दोनों डिफरेंट है। तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेंटेंस हम ऐसा कैसे लिखेंगे, राम इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब मैंने यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मैंने किसको रिप्लेस किया, सेकंड वाला जो राम था उसको हटा दिया मैंने, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। क्योंकि हम बार बार थोड़ा बोलेंगे कि राम होशियार है, राम मेहनती है, ऐसे थोड़े ना बोलेंगे। हम बोलेंगे राम होशियार है और वो मेहनती है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया कंजंक्शन एंड। एंड का यूज मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन हम इसे अलग से भी पढ़ रहे हैं ताकि इसके मेन पॉइंट्स को जान सकें। तो इस तरीके से मैंने ये कंजंक्शन एंड में जोड़ा, सेम सब्जेक्ट होने के कारण। ठीक है। और अगर हमारा सेम सब्जेक्ट ना हो तो ये इधर की साइड देखते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ इसका मैं, राहुल प्लेज गेम। राहुल क्या करता है, गेम खेलता है। ठीक है। आगे है प्रिया प्लेज गेम। प्रिया गेम खेलती है। ठीक है, ये 2 सेंटेंस हो गए आपके। अब मैं इसको ऐड करती हूँ, और ऐड तो मैं देखिए इस चीज को ध्यान रखते हुए करना है कि सेम पार्ट होने चाहिए बट नॉट द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जबकि इधर की साइड फर्स्ट पॉइंट में हमने सेम सब्जेक्ट रखा था। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ कि राहुल एंड प्रिया, राहुल एंड प्रिया प्ले गेम। यहाँ पे हमारा कंजंक्शन आपको ऐड कर दिया मैंने, ये एंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेम पार्ट था, यानी कि प्लेज गेम और प्लेज गेम तो सेम पार्ट था। ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ मैंने, सेम पार्ट था, लेकिन हमारे सब्जेक्ट जो थे वो डिफरेंट थे, राहुल एंड प्रिया, तो उनको जोड़ना। एंड में ये 2 चीजों को जोड़ा जाता है। हमने इसके एग्जाम्पल तो देख लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे एक टॉपिक की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आपको हर वीडियो के एंड में बताया करूंगी। जैसे कि यहाँ पे मैं एक नोट लिखवाती हूँ आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन पढ़ते पढ़ते हम वर्ब को सही तरीके से यूज करना भूल जाते हैं, कैसे गलत कर देते हैं हम, वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नोट लिखती हूँ कि व्हेन वी ज्वाइन, जब हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं टू सब्जेक्ट्स, जब हम 2 सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, वी यूज प्लूरल वर्ब।
अब बोलेंगे ये क्या है, हमें समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूंगी, दो सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो पहले तो आपको प्लूरल वर्ब का मतलब पता होना चाहिए कि प्लूरल वर्ब क्या होता है। प्लूरल वर्ब में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, आर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर देखें तो आर, वर, हैव, ये क्या आ जाते हैं, प्लूरल में आ जाते हैं ना। तो ये प्लूरल में है, और एक और प्लूरल में आ जाता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं प्ले, तो ये इसके पीछे एस या ई एस तो लगा नहीं है, तो जब ये एस या ई एस नहीं लगा तो ये क्या हो गई, प्लूरल हो गई। और इसी तरीके से हम और बोल सकते हैं कि वर्क, ये भी क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इसके पीछे एस या ई एस है नहीं। तो इस तरीके से प्लूरल वर्ब तो आपने देख लिए हैं। तो इसका आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, ये नोट जो है उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नोट कीजिएगा। ऑप्शन भी दूंगी मैं इसको आपके। ही इज वेरी वीक, वो क्या है, बहुत ही कमजोर है, फुल स्टॉप। आई एम वेरी वीक, ठीक है, ये दो आपके सेंटेंस है, और आपको इसको जोड़ना है एंड से। एंडी वाला पढ़ रहे हैं हम, तो इसको पहले मैं आपको जोड़ के बताती हूँ, ज्वाइन करके बताती हूँ। ही के बाद आएगा एंड आई, ही एंड आई, और यहाँ पे मैं आपका दे देती हूँ डैश, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है। ही एंड आई वेरी वीक। अब मुझे ये बताइए, आपने कंजंक्शन तो जोड़ दिया, देखिए यहाँ पे आपने कंजंक्शन तो जोड़ दिया, वो तो ठीक है, लेकिन आप बताइए यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, इस तरफ वर्ब कौन सी आएगी। इसमें ऑप्शन देती हूं मैं, ए, एम, बी, आर, सी, हैज, या डी, वॉज, ये हमारे ऑप्शन है। तो मैं 10 तक काउंट करती हूँ, आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से हम क्या यूज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। काफी जल्दी काउंट कर लिया मैंने, लेकिन ठीक है, आप बताइए क्या करेंगे आप। अच्छा, ज्यादातर लोग मेरे को बोलेंगे कि एम जोड़ा है हमने, क्योंकि आई के साथ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई के साथ, तो क्या जुड़ता है, हमेशा एम ही जुड़ता है, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, एम जोड़ेंगे। जबकि मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे आपका आंसर है आर, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, प्लूरल वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो ही है ना, ही एंड आई, ये क्या है, दो सब्जेक्ट है कि नहीं है, टू सब्जेक्ट है ना, ही एंड आई, ये दोनों क्या हो गए, एक तरीके से प्लूरल हो गए, यानी एक से ज्यादा हो गए, बहुवचन हो गए। तो जब ज्यादा हो गए तो हमने यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला था वो देखिएगा, व्हेन वी जॉइन टू सब्जेक्ट, जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो ही एंड आई क्या हो गए, दो सब्जेक्ट, तो हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। कौन सी, प्लूरल वर्ब। तो आर हमारी क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे देखिए एम तो आई के साथ जुड़ता है, लेकिन ये सिंगुलर रहता है। हैज जो है वो भी हमारा सिंगुलर, और वॉज भी हमारा सिंगुलर है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि क्या लगेगा, हमारा आर लगेगा यहाँ पे, ही एंड आई आर वेरी वीक। तो ये आपका कंप्लीट होता है पोर्शन आई का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है कंजंक्शन का पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा। जिस तरीके से पोएम वाले एक्सप्लेनेशंस को आपने पसंद किया, आई होप आप लोग इस टॉपिक को भी पसंद करेंगे इस चैनल पे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ। Thank you.